नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ एक नई पुस्तक जिसका नाम है शुद्धि। इसकी रचिता है वंदना यादव। आप देख सकते हैं, तो ये उपन्यास है, एक वंदना यादव जी ने लिखा है। इसके बारे में आज मैं आपके साथ बात करूंगी। दोस्तों, यह उपन्यास भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। मूल्य मात्र 360 रुपये, हार्ड बाउंड में 2022 में प्रकाशित हुआ है। पृष्ठ 200। थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी वंदना जी के बारे में। साहित्यकार हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंकर हैं, समाज सेविका हैं। बीकानेर में जन्मी, दिल्ली निवासी, शिक्षण से जुड़ी, वर्तमान में लेखन व समाज सेवा करती हैं। 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। संपादन किया इन्होंने, दूरदर्शन, आकाशवाणी पर रचना पाठ किया है और काका साहब कालेकर समाज सेवा सम्मान प्राप्त हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान मिला है, महादेवी वर्मा सम्मान आदि बहुत सारे सम्मान इन्हें प्राप्त हुए। और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है। इन्होंने लिखा है कि हमारी संस्कृति के नाम जो हमारी पहचान है। तो यह उपन्यास इन्होंने संस्कृति के नाम समर्पित किया। आत्मकथा में कहती हैं कि उपन्यास की कथा राजस्थान की एक ऐसी परंपरा पर केंद्रित है जो प्राचीन काल से आज तक मूल रूप से निभाई जा रही है। और समीक्षा मैं करती हूँ इस उपन्यास की। तो दोस्तों, यह उपन्यास हमारी एक परंपरा पर कलम चलाता है। उपन्यास का कथानक मृत्यु के बाद की दुनिया और पुनर्जन्म की अवधारणा से पाठकों को रूबरू कराता है। लोग मुखौटे ओढ़े रहते हैं। राम प्यारी 90 वर्ष की हैं और मुख्य पात्र हैं। विधवा जीवन के पुराने सामाजिक नियमों को मानने से इनकार करती हैं। वे व्यंजनार्थ शैली में लिखा गया उपन्यास है। जाति प्रथा की इसमें भर्त्सना की गई है। रिश्तों के छलावे चौंकाते हैं। एक के बाद एक 4 मौतें। एक ही घर में दुखद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 3 बुजुर्ग और 1 जवान। दुखद इत्तेफाक यही था। उस पर 13वीं की तारीख आगे सरकती जाती है और 20 दिन तक लोगों को वहां रुकना पड़ता है। गमी में आए रिश्तेदारों के लिए मानो पिंजरे में तड़पने जैसा था। काहे का घमंड, काहे की अक्ल, सब यहीं धरा का धरा रह जाता है। शेर सिंह घर के बुजुर्ग की मौत से शुरू होता है ये कथानक। आत्मा रूप में शेर सिंह जी वहीं रहते हैं और अपने पुत्र की मकारी को भी जानते हैं। अपने भतीजे की चरित्रहीनता को भी समझते हैं। वही भतीजा असमय मृत्यु को प्राप्त होता है। उपन्यास के माध्यम से पुरुषों की लंपटता को भी दिखाया गया है। स्त्री सदा छली जाती यह भी बताया गया है। और 13 की जगह जब 20 दिन सब लोग साथ रहते हैं तो सबका स्वार्थ दिखता है। उपन्यास की भाषा सरल है, बुनावट मजबूत है। राजस्थानी संस्कृति के दर्शन हो जाते हैं। परंपरा पर कटाक्ष भी किया गया है। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना तय है तो अंतर मन की शुद्धि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यह उपन्यासकार का कहना है। पाप कर्म करके नरक भोगना पड़े, यदि सब समझ लें तो पाप हो ही ना। उपन्यास में स्त्री पुरुष दोनों के अंतर पर लेखिका ने कलम चलाई है। पृष्ठ 73 पर लिखा है, कौन कहता है दास प्रथा समाप्त हो गई? जब तक औरत जात है यह जिंदा रहेगी। यह कथोपकथन स्त्री स्वातंत्र्य पर प्रश्न उठाता है। व्यंजनार्थ लक्षणा इसमें है, व्यंजनार्थ शक्ति इसके अंदर है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इसमें कहा गया कौन कहता है दास प्रथा समाप्त हो गई है। यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर सदियों से स्त्री खोज रही है लेकिन उसे नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए यह प्रश्न है कि दास प्रथा जब भी समाप्त होगी तो समाज कैसा होगा, इस सोचने की बात है। नियम कानून मनुष्य के हितार्थ बनाए गए हैं और यदि ये सड़ जाएं तो इन्हें उखाड़ फेंकना ही अक्लमंदी है। इस उपन्यास के जरिए यह भी एक मुद्दा उठाया गया है। 13वीं पर खर्च चुभने लगा है तो बंद होना चाहिए। आदमी पत्नी के होते गैर औरत को घर में लाए तो यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।
तलाक लीजिए और उसके बाद जो करना है करिए, दूसरों को भी मुक्त कीजिए, स्वयं भी मुक्त होइए, होना तो ये चाहिए। लेकिन इस उपन्यास के माध्यम से बताया गया है कि जब घर का पुरुष गैर स्त्री के साथ बंध जाता है और घर की जो मुख्य पात्र यानी उसकी मां तक विरोध नहीं करती, तो यह असहनीय है। और उसके अलावा एक और पात्र देखिए, मां को साथ रखना हर बेटे के बस का नहीं और उसके भाग्य में भी नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार पुत्र कहता है कि मां मैं तुझे साथ रखना चाहता हूं। यह बात गलत है। माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं, बच्चों के साथ माँ बाप कभी नहीं रहते। हमारी परंपरा माँ बाप को बच्चों के साथ जुड़े रखती है। कैरेक्टर पुरुष का ढीला और बदनामी औरत के हिस्से, ये कहाँ का इंसाफ है? ये सभी सवाल इस उपन्यास में उठाए गए हैं। एक और प्रश्न उठाया कि अछूत बेटे का फर्ज निभाता है तो माँ भी उसे हवेली में रखने का ऐलान करते, जिससे सगा स्वार्थी बेटा बिदक जाता है। वह नहीं चाहता कि उसकी जो संपत्ति है, एक जो काम करता है घर में, उसके हवाले की जाए उसकी माँ के जरिए। वह अपनी माँ को बहुत भला बुरा कहता है। एक बड़ा अच्छा मुझे पंक्ति लगी उस उपन्यास में। इसमें कहा गया है कि परंपराओं को औरतें जिंदा रखती हैं। दोस्तों ये सच है। रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब स्त्रियों के जिम्मे, और स्त्रियां इस जिम्मेदारी को निभाती भी हैं। लेकिन उन्हें तकलीफ जब होती है जब परंपरा के नाम पर उनका दम घोटा जाता है। इस उपन्यास में मां से एक गलती हुई कि उसने अपने बेटे की गलती पर उसे डांटा नहीं, अपितु मौन रहकर गलत काम में उसका साथ दिया। बहू इसी बात पर सास को कटघरे में खड़ा करती है। दोस्तों हमारा समाज इस तरह की जटिलता को झेलता है, या इस तरह की जटिलताएं हैं हमारे समाज में, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी हमारा समाज लाखों समाजों से अच्छा है। मैं विदेशों में भी देखती हूँ, वहाँ पर सब कुछ स्वार्थ पर टिका है, सब सारा समाज। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि हमारा भारतीय समाज, हमारे यहाँ के लोग वहाँ की नकल करते हैं। और वहाँ के कुछ लोग मैंने देखा है कि वो लोग हमारे समाज में आकर यहाँ ढल जाते हैं। उन्हें हमारी परंपराएं बहुत अच्छी लगती हैं, हमारी परिवार की ये जो संस्था है ये बहुत अच्छी लगती है। वहाँ जाकर आप देखिए, वहाँ अकेलापन, अवसाद है। परिवार के नाम पर कोई भी नहीं है, कोई कंधा रोने को नहीं मिलता वहाँ। जबकि हमारे यहाँ किसी की दुख तकलीफ हो तो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सुख और दुख में। होना यही चाहिए। तो इस उपन्यास में लेकिन थोड़ा बहुत अलग बताया गया है, और ये हो रहा है क्योंकि जो लेखक है वह वही कहता है जो समाज में घटता है। हमें चेतना होगा। ये जो लेखक है, ये जो हम लोग लिखते हैं उपन्यास, कहानियाँ, ये एक वर्ग को चेताता है, चेतावनी देता है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अगर आप नहीं संभले तो बिल्कुल पश्चिमी देशों वाला हाल हो जाएगा। जैसे वो लोग रोते हैं, हमें भी रोना होगा। तो मैं वंदना यादव जी को बहुत बधाई देती हूँ कि इस उपन्यास के माध्यम से इन्होंने कुरीतियों पर कलम चलाई है, कुरीतियों को हटाने का प्रयास किया है, और परिवार संस्था को मजबूत रूप में खड़ा करने के लिए उन्होंने पक्ष लिया है। इसका परिवार संस्था का पक्ष भी लिया है, और स्त्री स्वतंत्रता का भी इन्होंने पक्ष लिया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये एक रोचक उपन्यास है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। तो मुझे लगता है नई पीढ़ी को साहित्य के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें अच्छा जीवन जीने में मदद मिलेगी। तो मित्रों, हमें शुद्धि की ज़रूरत है, अंतर्मन की शुद्धि। मुझे उम्मीद है आपको इस समीक्षा पसंद आई होगी, और आपसे गुजारिश, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को और जुड़े रहिए मेरे साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।